इंसान को अपने जाल में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करना या अपने सामर्थ्य को बरकरार रख रहे हैं। सबको मालूम है कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, ये तो केवल लफ्ज हैं। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरी कायनात को समान रूप से व्यवहार करती है और समान रूप से सृजित करती है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो एक के अलग है और उनके दूसरे के अलग है। ऊर्जा तो सबकी एक ही है। तो इस वजह से इसलिए उस राम के बारे में केवल कबीर ने ही नहीं, कबीर ने जितने जज्बात के साथ में राम को माना है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इतना शायद जो मानने वाले लोग उन्होंने भी नहीं जाना होगा और माना होगा। क्योंकि कबीर के पदों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कबीर ने तो राम की अवहेलना करी, जबकि उन्होंने ये कहते हैं, एक भजन है आपने यदि सुना हो, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे तो खांड कहे मुख मीठा। वो कहते हैं कि जिस तरह से शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसी तरह से राम राम कहने से जगत की गति नहीं हो सकती। पर किस राम के कहने से जगत की गति होगी, तो वो आखिर में ये कहते हैं कि सांची प्रीति विषय माया सो हरि दर्शन की फांसी, और कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे जम को जासी। यानी तूने यदि राम को नहीं भजा तो बंद करके जाएगा। और काय से बंद करके जाएगा, कहाँ जाएगा ये तो पता नहीं कि स्वर्ग है कि नहीं है, ये आप जाने। परंतु स्वर्ग और नर्क और सतलोक और अमरलोक एक बहुत बड़ा धोखा है संतों की निगाहों। हाँ, ये जो आप अच्छा काम कर रहे, यही सतलोक है। नरक में पता नहीं कहाँ, मरने के बाद में कोई नरक गया, या स्वर्ग में जो अभी तक गया तो उनमें कोई आकर के कहा किसी को कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। और लोग स्वर्ग में भेज रहे हैं। अब जब वो भेज रहे हैं तो उनको पता है कि वो कहाँ पर है। वो यदि उनको पता तो अपन पूछ लें कि भाई हमारे पिताजी चले गए तो बता दो दादा हमको भी कि वो कैसे हैं, सुखी हैं कि दुखी हैं। ये कबीर ने खूब कहा, नरके न स्वर्गे न संशय न सूखा। ये सब संशय है, और संशय को जाल में जब हम मुक्त हो पाएंगे, जब हम खुद अपने अंतर में इस चीज को महसूस करेंगे। तो इस वजह से शायद समय की बाध्यता है।